क्या असर हुआ तेरे जुल्मों का, क्या असर हुआ तेरे जुल्मों का कि आज सोचने पर मजबूर हूं, ये नशा तेरे कहर का है या कहर तेरे नशे का है। वाह वाह। नमस्कार, मैं ईशान मल्होत्रा 12वीं कक्षा का एक नॉर्मल सा छात्र हूं, टॉन्सब्रिज स्कूल में पढ़ता हूं और इत्तेफाक से आज मैं भी कुछ अपनी माँ के लिए लिख के लाया हूं, तो आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। कुछ महीने पहले मेरी माँ को कोरोना हो गया था, जिस वक्त में मैंने ये 4 लाइनें लिखी हैं। वो पर्दा ना खोले तो घर में रोशनी नहीं आएगी, खूबसूरत शामें भी बस यूं ही गुजर जाएंगी। मेरे दिल में बस यही बात रहती है जब माँ बीमार पड़ती है। कल तक वो नजरों से छूटी रह जाती थी, मैं आराम करता और वो बस काम करती रह जाती थी। अब खुद को अपने बच्चे पर बोझ समझती है जब माँ बीमार पड़ती है। वो तो हमेशा से ही मेरा भला सोचती है, तभी इस हालत में खुद को बेबस बेचैन सा पाती है। खुद ठीक नहीं है पर मेरे लिए ठीक होने की बात करती है जब माँ बीमार पड़ती है। कहने के लिए बहुत शुक्रिया। कहने के लिए बस एक कमरे में बंद रहती है, पर घर कैसे संभल पाएगा बस घर की चिंता करती है। सारा वक्त घर 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 बस यही बोलती है जब माँ बीमार पड़ती है। कभी जरूरत से ज्यादा वक्त नहीं निकाला उसके लिए, कभी ना हाल चाल पूछा, मगर अब उसकी चिंता रहती है। वो बस बिस्तर में पड़ी मुझे गले लगाने को तरसती है जब माँ बीमार पड़ती है। बहुत शुक्रिया। और क्योंकि टीनेज में हूं तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा, तो अभी 1 महीने पहले ये लिखी थी मैंने। इमेजिनेशन थी कि मैं और वो एक साथ एक कॉफी शॉप में बैठे हैं और मैं उसके लिए ये 4 लाइनें उससे कह रहा हूं, तो गौर फरमाइएगा। मैं अब ये सब फिजूल की बातें छोड़ दूंगा, बस तुमसे प्यार करूंगा, बाकी सब छोड़ दूंगा। मेरे दिल में तेरे लिए क्या क्या है, तो जिस दिन समझ गई कलम छोड़ दूंगा। मैं तेरे काबिल हूं भी या नहीं, बस यही ख्याल है। तू बता दे तो आईने से ये सवाल करना छोड़ दूंगा। तू वो आदत मेरी जो मैं छोड़ नहीं पा रहा, जैसे बात शराब की हो कि कल से छोड़ दूंगा। तू एक बार मेरा हाथ थामकर मेरे साथ चल, मैं जो तुझे छूने से डर रहा हूं छोड़ दूंगा। तुझे क्यों मेरी बातों से फर्क नहीं पड़ता, तूने ये सोचा भी कैसे मैं तुझे छोड़ दूंगा। शब होने से पहले, चांद चढ़ने से पहले तू जरा मुझसे बात कर, मुझे और की जरूरत नहीं, शराब छोड़ दूंगा। हर बार कुछ अधूरा रह जाता है हमारे दरमियां, मैं अपना एक खत तेरी दहलीज पर छोड़ दूंगा। तुझसे राब्ता करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता, तू चल मेरे साथ, मैं तुझे घर तक छोड़ दूंगा। और मैं जानता हूं कि यहां वक्त थोड़ा सा कम है, पर ये एक आखिरी मेरी पेशकश है जो मैं आप सबको सुनाना चाहता हूं। कुछ टाइम पहले मैंने इस्लाम के ऊपर कुछ रिसर्च करी थी, क्योंकि मुझे इस्लाम से बेहद प्यार है, और मैंने मुसलमानों के हित में ये 4 पंक्तियां लिखी हैं। हाँ जी, उनके लिए। हिंदी थोड़ी वीक है, सॉरी। मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इसको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सुने। आज खुद की हालत पर मायूस रहता है वो जो हर बात पर अल्लाह कहता है। कुछ थे गलत, है गलत, मैं नहीं, सफाई में बस यही बात पेश करता है। टेढ़ी नजरों से उसकी इज्जत करते हैं, मानो हर उसके जैसा बस गलत के लिए बिकता है। उसके तौर तरीके मशहूर हैं बदनाम चर्चे में, होली दिवाली रोशन रहे उसकी ईद को कौन पूछता है। आस पास होकर भी तुम्हारे अपनेपन से दूर है, कोई सुने तो उसकी बात, ऐसा कोई अपना ढूंढता है। कोशिश है, उम्मीद है ये दाग मिटाने की, मगर उसे अदालत में भी खड़ा कौन करता है। अब यही गम है उसे जो मायूस रहता है, वो जो हर बात पर अल्लाह कहता है। कुछ ना देख पाया, नजर में था अंधेरा, उठाया हाथ, उठाई कलम और लिखा अंधेरा। मुझे खुद से ही 2 पल की फुर्सत नहीं मिलती, मैं भी तो देखूं और कहां कहां है अंधेरा।
नजारा रोशनी का मोहताज नहीं, जब तक दिया जागता है सोता है अंधेरा। क्या बात है भाई। दिखने में कुछ अलग मालूम पड़ता है, जब आंखें बंद हो तो महफूज लगता है अंधेरा। रंग देखता हूं दुनिया के सुबह से शाम, रंग देखता हूं दुनिया के सुबह से शाम, थक जाऊं तो फिर सुलाता है अंधेरा। क्या बात है। ऐसी नजाकत और कहीं ना होगी, ऐसी नजाकत और कहीं ना होगी, जब महताब से पर्दा उठाता है अंधेरा। क्या बात है। मुझ में झांक कर भी कुछ ना मिलेगा किसी को, मैं अंधेरा देख उसी सा बन गया हूं अंधेरा। बहुत बहुत शुक्रिया।